तो कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और जैसी मैं ये लाइन कहता हूं सबसे पहला नाम जो मेरे दिमाग में आता है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि अगर उसके कोई उंगली ना भी कर रहा हो फिर भी वो बैठे बैठे कोई ना कोई हरकत ऐसी कर ही देता है कि मानो वो बताना चाह रहा है कि दुनिया वालों हम भी इस दुनिया का हिस्सा हैं, हमें मत भूल जाना। अब जाहिर सी बात है कि यूं तो पाकिस्तान में कोई ऐसे काम तो होते नहीं हैं कि दुनिया वाले जाके उनके बारे में बात करें, तो यहां पे पाकिस्तान के पास बस एक ही चारा बचता है कि कोई ना कोई ऐसी बात करते रहो कि दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करते रहो। और जब बात आती है दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करने की, तो पाकिस्तान के पास फिर से पाकिस्तान के पास बस एक ही चारा बचता है कि अगर बात करो तो बात करो भारत की। मैंने भारत में ही कई लोगों को कहते सुना है कि जो इंडिया और पाकिस्तान में रिश्ते बिगड़े हैं ये तो पॉलिटिकल लेवल पे बिगड़े हैं, ये तो राजनीति की वजह से बिगड़े हैं, वरना पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनमें कोई गलत थोड़ी है, वो तो बेचारे इंसान ही हैं, वो तो बेचारे खिलाड़ी ही हैं, वो थोड़ी भारत के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं। अब वैसे मैं बीच बीच में अपनी वीडियोस में कई ऐसे उदाहरण देता रहता हूं जिससे लोगों की आंखें खुली रहे, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं कि जिसके बारे में मुझे कुछ ढूंढना नहीं पड़ा, बल्कि खुद पाकिस्तान में बैठे एक नमूने ने ऐसी बात कर दी है कि आपकी आंखें अपने आप ही चौधिया जाएंगी। अब आप सब मोहम्मद रिजवान नाम के व्यक्ति को तो जानते ही होंगे। अभी हाल ही में मोहम्मद रिजवान ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट पास किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि पीएसएल का आईपीएल से कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ, ये सच है कि आईपीएल का पीएसएल से कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन जिस संदर्भ में मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं आपको वो जानना जरूरी है। मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि मैं क्या, अब तो दुनिया मानती है कि दुनिया की सबसे टफेस्ट लीग जो है वो है पीएसएल, क्योंकि मोहम्मद रिजवान का कहना है कि पीएसएल में कंपटीशन का लेवल इतना टफ होता है कि कई इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स को भी रिजर्व प्लेयर की तरह बाहर बैठना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मोहम्मद रिजवान को मैं ये कहना चाहूंगा कि पीएसएल में 90% ऑफ द जो टॉप इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो हिस्सा ही नहीं लेते हैं। दूसरी बात ये है कि आज तक इंटरनेशनल लेवल के कई प्लेयर्स ने पीएसएल पे ये इल्जाम लगाया है कि वहां पे जानबूझ के ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स को ही खिलाया जाता है। अगर कोई बाहर का खिलाड़ी ज्यादा डिजर्विंग भी होता है उसको मौका नहीं दिया जाता है। अब जब ऐसी धांधलीबाजी होगी तो जाहिर सी बात है ना कि इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स बाहर बैठेंगे ही। बाकी मोहम्मद रिजवान से मेरा एक बहुत ही छोटा सा सवाल है, मैं उनको चैलेंज करता हूं, अगर मेरे वो इस सवाल का जवाब दे दें कसम से मैं आज ही भारत को छोड़ के पाकिस्तान चला जाऊंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि मोहम्मद रिजवान की 7 पुश्तों में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे वो इस सवाल का जवाब दे पाएं। पर वो देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक बहुत ही कमाल के प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है बेटवीजा, जहां पे आप क्रिकेट से लेके कई सारे स्पोर्ट्स गेम खेल सकते हैं और उनको खेलने के साथ साथ खूब सारे पैसे भी कमा सकते हैं। इसके ब्रांड एम्बेसडर है सेस फैब्रिगास जो स्पेन के बहुत ही मशहूर फुटबॉल प्लेयर हैं। पहले तो यहां ज्वाइन करते ही आपको फ्री में 5 स्पिन मिलती हैं, 12% का क्रिकेट बोनस है और लाइव कैसीनो यहां पे डेली होता है। 100 से भी ज्यादा यहां पे लाइव कैसीनो और स्लॉट गेम्स हैं और उसी के साथ साथ यहां पे आप लाइव रॉलेट खेल सकते हैं, बैकरेट खेल सकते हैं और उसके अलावा कई सारे स्लॉट गेम खेल सकते हैं। किसी भी दोस्त को रेफर करते हैं तो आप अनलिमिटेड 300 रुपए तक जीत सकते हैं और जितने ज्यादा लोग को रेफर कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ यहां पे आपको डिपॉजिट बोनस मिलता है अप टू 600%। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पे आपको फ्री क्रिकेट आईडी मिलती है और उसी के साथ साथ यहां पे आप सारे गेम्स एकदम फ्री में देख सकते हैं। 24/7 सपोर्ट भी है और उसी के साथ साथ डेली कैशबैक भी मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये एकदम 100% सेफ है और ट्रस्टेड है। और जैसा कि आपको पता ही है कि भैया क्रिसमस आने वाला है, तो इसीलिए यहां पे चल रहा है क्रिसमस ऑफर, जहां पे अगर आप 1500 डिपॉजिट करते हैं तो आपको मिलेगा एडिशनल 2000 का बोनस। बाकी आप बेटवीजा का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके मंथली लाखों रुपए कमा सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो बिल्कुल ही वेट मत करें, अभी जाएं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से जाके बेटवीजा को चेकआउट करें, खेलें और खूब सारे पैसे कमाएं। तो जैसा मैं कह रहा था कि मोहम्मद रिजवान से मेरा एक बहुत ही छोटा सा सवाल है, अगर वो मेरे सवाल का जवाब खुल के पब्लिकली आके दे सकते
हैं, जैसे कि उन्होंने ये कमेंट किया कि आईपीएल पीएसएल के सामने बहुत छोटी है, क्योंकि भैया पीएसएल में तो बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर रिजर्व प्लेयर की तरह बैठे रहते हैं। ठीक इसी तरीके से पब्लिकली अपने देश के सारे रिपोर्टर्स को बुला के अगर वो मेरे इस सवाल का जवाब दे देंगे तो जैसा मैंने कहा कि आज ही भारत को छोड़ के मैं पाकिस्तान आने को तैयार हूं। तो सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि आप जब पब्लिकली आके ऐसे कमेंट करते हैं तो उसी स्पीच में ये क्यों नहीं बताते हैं कि आज तक ऐसे कई इंटरनेशनल लेवल प्लेयर हैं जो पीएसएल को बीच में छोड़ के चले गए सिर्फ इस वजह से कि उन्हें अपनी जान का खतरा था। इसी स्पीच में वो क्यों नहीं बताते हैं कि 5 दिन पहले जब इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच चल रहा था तो 1 किलोमीटर दूर पे ही पाकिस्तान की ही आवाम गोलियां चला रही थी, जिसकी वजह से इंग्लैंड वाले डर गए थे, वापस जाने की जिद कर रहे थे। इस बारे में रिजवान क्यों नहीं बताया? तीसरा सवाल यह है कि जब इंग्लैंड पाकिस्तान आई भी नहीं थी तो आपके ही देश में एक बंदा सुसाइड बॉम्बर बनके 4 लोगों की हत्या कर देता है, इसके बारे में बात क्यों नहीं करी? चौथा सवाल यह है कि आधे से ज्यादा मुल्क आपके देश में आके क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, जिसकी वजह से आपको मेजॉरिटी सीरीज अपनी बाहर होस्ट करनी पड़ती है, इसके बारे में सफाई क्यों नहीं दी? और पांचवा मेरा सवाल नहीं बल्कि आपके सवाल का जवाब है कि जो आपने कहा कि पीएसएल में काफी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयरों को बाहर बैठना पड़ता है जो कि आईपीएल में नहीं होता, तो भैया जी मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूंगा कि क्रिस गेल से लेके रिकी पॉन्टिंग से लेके डेविड वार्नर तक हमारे वहां रिजर्व प्लेयर के तौर पे रह चुके हैं। और उससे भी कमाल की बात बताऊं, जब आपके वहां कोई बड़े लेवल का इंटरनेशनल प्लेयर आ भी जाता है और उसको आप रिजर्व में बैठा भी देते हो तो सबसे पहले तो वो पीएसएल छोड़ के भाग जाता है। दूसरी चीज, वो भागने के बाद आप पे ये इल्जाम लगाता है कि आप उसको जबरदस्ती बाहर बैठाते हो, जबकि वो उन प्लेयरों से ज्यादा डिजर्विंग होता है जो कि टीम में खेल रहे थे। और सेम टाइम पे जिन लोगों का मैंने आपको एग्जांपल दिया, चाहे रिकी पॉन्टिंग की बात कर लें, चाहे डेविड वार्नर की बात कर लें, ये वो प्लेयर थे जिन्होंने अपनी मर्जी से कहा था कि मैं बाहर बैठना चाहता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं अपनी टीम के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहा हूं। और यही फर्क है आईपीएल में और पीएसएल में, यही फर्क है कि एक तरफ एक प्लेयर एक लीग को छोड़ के चला जाता है और वहीं पे दूसरी तरफ प्लेयर उस लीग को इमोशन मानता है, अपनी टीम को अपनी इंटरनेशनल टीम के लेवल पे रखता है। वैसे फर्क के नाम पे मैं आपको कई फर्क गिना सकता था, कसम से ऐसे फर्क गिना सकता था कि इस वक्त आप जहां भी बैठे हैं वहीं पे अपने प्राण त्याग देते। लेकिन यहां पे जरूरी यह था कि जिन शब्दों में आपने सवाल फेंके थे उन्हीं शब्दों में आपको जवाब मिले। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग को अब एक कमाल की बात बताऊं, जैसे आईपीएल में प्लेयर चुनने के लिए ऑक्शन होता है, प्लेयरों की बोली लगती है, तो पीएसएल में पता है क्या होता है? सारी टीम के ओनर लाइन से खड़े होते हैं, बीच में एक बाउल रखा जाता है, उसमें भैया सारे प्लेयरों के नाम चिट्ठी में लिख के डाल दिए जाते हैं और कहा जाता है कि जिसका जो निकला वो उसका। तो फिर से मेरा मोहम्मद रिजवान से यही एक छोटा सा सवाल है कि इस बारे में क्यों नहीं बताया? आखिर बताते भी तो कैसे बताते, क्योंकि शर्म नाम की भी तो एक चीज होती है ना। वो अलग बात है कि पाकिस्तान ने शर्म और हया काफी पहले ही बेच दी थी, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा था ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। खैर फिलहाल के लिए तो यही कोशिश है कि बातों से हम उनको मना सकें, लेकिन जैसा कि इतिहास गवा रहा है कि आखिर में जाके लात ही काम आती है। इसीलिए भैया विराट कोहली की वो जो लात थी अभी तक वो भूले थोड़ी होंगे। तो अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आने वाले टाइम में ये कहने से पहले कि वो तो बस खिलाड़ी हैं, वो कुछ थोड़ी भारत के बारे में बुरा सोचते हैं, ये कहने से पहले पूरी छानबीन कर लीजिएगा। बस वो मत देखिएगा जो आपको दिखाया जा रहा है, असल में वो देखिएगा जो आपसे छुपाया जा रहा है। बाकी इस पूरे ही सिनेरियो पे आपका क्या कहना है? जो भी ये वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से बेटवीजा को चेकआउट करना ना भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सा सपोर्ट करने का चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।